ऐसा समय जब पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, चारों तरफ तबाही ही तबाही होती है, तो फिल्म को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कहानी के शुरू में हमें एक लड़की को ड्राइव करते हुए दिखाया जाता है। सड़क के चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे और अचानक से पहाड़ गिरने लगते हैं और लड़की की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में उसकी कार स्लिप होकर पहाड़ों में फंस जाती है और यह बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। ऐसे में एक हेलीकॉप्टर ठीक टाइम पर उसे बचाने के लिए आता है। इस टीम का लीडर रे होता है, जो कि इस कहानी का मेन हीरो भी है। अब यह अपने साथी को पहले इस लड़की को कार से निकालने के लिए भेजता है। जो आदमी जाकर उस लड़की को तो कार से बाहर निकाल लेता है, मगर अब वह खुद भी यहाँ फंस चुका था। अब इन दोनों को बचाने के लिए रे एंट्री करता है और खुद रस्सी से लटकते हुए इन दोनों को संभाल के वापस हेलीकॉप्टर में लाने में कामयाब हो जाता है। अब यह सब बहुत खुश थे क्योंकि आखिर इन्होंने उस लड़की की जान बचा ली थी, लेकिन उसकी कार नीचे पहाड़ों में गिर गई थी। अब सीन यहीं कट होकर हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं, जो कि एक विशेषज्ञ हैं और जमीन पर आने वाले भूकंप आदि पर रिसर्च करते हैं। अब वह अपने स्टूडेंट को 1964 में आए कैलिफोर्निया में एक भूकंप और बाढ़ के बारे में बता रहे थे, जो इतना भयानक था कि मानो कहीं एटम बम के हमले कर दिए हो। इस तबाही के हालात कई साल तक कैलिफोर्निया ने देखे। लॉरेंस बताते हैं कि ऐसा जलजला 150 सालों में एक बार जरूर आता है। वह आगे बताते हैं कि कैलिफोर्निया बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर सटा हुआ है, मतलब कि भूकंप का खतरा इस जगह पर सबसे ज्यादा है। अब थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि जब लॉरेंस अपने ऑफिस में थे तो उनके स्टाफ का एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें बताता है कि अभी एक जलजला आया है। तो यह लोग फौरन अपना काम छोड़कर उस जलजले के असर और ताकत को मापने चले जाते हैं। यह दोनों एक बहुत बड़े डैम के ऊपर चले जाते हैं जहां से इस भूकंप की तीव्रता को नापना था। अब जब यह लोग अपना काम कर रहे थे तो अचानक से मीटर की वेव्स चेंज हो जाती है। अब इस वेव का इतनी तेजी से बदलना खतरे से खाली नहीं था। अब इससे पहले कि यह लोग कुछ करते यहाँ से जा पाते, तभी यहाँ एक बहुत ही भयानक भूकंप आ जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं। डॉक्टर लॉरेंस का स्टाफ यहाँ से जान बचाने के लिए भाग रहा था कि तभी यहाँ पर इन्हें डैम में फंसी एक बच्ची नजर आती है, जिसकी जान बचाते हुए यह जैसे ही आगे बढ़ते हैं एक और भूकंप का बहुत बड़ा झटका इन्हें यहीं रोक देता है। यह इस बच्ची की जान बचाने के लिए उसे डॉक्टर लॉरेंस की तरफ फेंक देते हैं और तभी एक और भूकंप का बहुत बड़ा झटका इस पूरे डैम को बर्बाद कर देता है और इस घटना में वह भी मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं, जिसे इमरजेंसी में डैम की तरफ आने का मैसेज मिलता है, जहां पर बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए थे। जाने से पहले रे अपनी बेटी को बाय कहता है, जो कि आजकल अपनी मॉम के साथ रहती थी। रे और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका था और रे की बेटी अपनी मॉम और नए डैड के साथ रहती थी। अब डैनियल को आज किसी मीटिंग के चक्कर में दूसरे शहर जाना था, जिसमें वह एमा और ब्लैक को भी अपने साथ लेकर जाने वाला था। अब फिर आगे दूसरे शहर में ब्लैक को वहाँ एक लड़का मिलता है। उस लड़के के साथ उसका छोटा भाई भी था, जिन दोनों से बात करके ब्लैक को बहुत अच्छा लगता है और जल्दी ही इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। खैर, अब हमें दिखाया जाता है कि जो डैम तबाह हुआ था उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। अब क्योंकि उस टाइम पर डॉक्टर लॉरेंस वहीं पर थे, इसलिए रिपोर्टर लॉरेंस का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आते हैं। अब यह उस घटना के बारे में बता ही रहे थे कि तभी उनके दो स्टूडेंट घबराए हुए उनके पास आते हैं। उनके पास कोई रिपोर्ट थी। अब यह रिपोर्ट जैसे ही डॉक्टर लॉरेंस ने देखी तो वह भी घबरा गए। इन्हें मालूम होता है कि एक बड़े शहर के अंदर बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है। यह इतना बड़ा होने वाला है कि यह आसपास के सभी शहरों को अपनी लपेट में ले लेगा। अब उस भूकंप को आने में थोड़ा ही वक्त रह गया था। अब इनके पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि उन शहरों में रहने वाले लोगों को निकाल लिया जाए। दूसरी तरफ हम रे की वाइफ एमा को देखते हैं, जो बिल्डिंग के टॉप पर एक रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही थी। तभी अचानक इसके टेबल पर रखी चीजें हिलने लग जाती है। अब भूकंप शुरू हो चुका था। अब यहाँ पर मौजूद सभी ब्रिज टूटने लग जाते हैं। अब यह बिल्डिंग इतनी तेजी से हिलने लगती है कि मानो अभी ही टूटकर गिर जाएगी। अब एमा जल्दी से इस हालात में रे को कॉल करती है, क्योंकि यह जानती थी कि रे इसको हर हालात में बचाने आ जाएगा। अब रे इस वक्त अपने हेलीकॉप्टर में ही होता है। वह एमा से कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी ही तुम्हें वहां से निकाल लूंगा और बचा लूंगा। अब इतने में ही यहाँ पर सारी बिल्डिंग एक एक करके गिरने लग जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अब एमा तुरंत बिल्डिंग के टॉप पर जाना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि रे का हेलीकॉप्टर ऊपर ही आएगा। मगर अब जैसे ही वह ऊपर का दरवाजा खोलती है तो इसे पता चलता है कि बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा बिल्कुल खत्म हो चुका है और यहाँ पर लोग बुरी तरह से लटके हुए हैं। लोग ऊपर से नीचे बारिश की तरह गिर रहे थे। अब यहाँ पर एमा किसी भी तरीके से दूसरे रास्ते से बिल्डिंग के टॉप पर तो पहुँच जाती है, मगर भूकंप का एक और झटका इसकी पूरी बिल्डिंग को हिला देता है।
अब इससे पहले कि एमा यहाँ पर दबकर मारी जाती, रे यहाँ पर पहुँच जाता है। अब रे जल्दी से एक नेट एमा की तरफ फेंकता है। अब एमा नेट की तरफ जल्दी से बढ़ने लगती है कि तभी पीछे से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग एमा के ऊपर गिरने वाली थी। अब एमा इसके नीचे दबकर मरती, उससे पहले ही वह नेट का सहारा लेकर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाती है। अब इसी दौरान एक दूसरी बिल्डिंग रे के हेलीकॉप्टर के ऊपर गिरने वाली थी, मगर रे हिम्मत से अपने हेलीकॉप्टर को टेढ़ा करते हुए बचा लेता है। आखिरकार इसने एमा की जान बचा ली थी। अब यह ऊपर से देख रहा था कि शहर के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, यह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब हम दूसरे शहर को देखते हैं जहाँ पर डेनियल और ब्लेक एक साथ थे। अब यह पार्किंग लॉट से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से उनके सामने वाली जमीन धंस जाती है, जिसमें इनकी कार भी धंस जाती है। अब डेनियल कैसे भी करके इस कार से बाहर आ जाता है, मगर वह अब भी ब्लेक को कार से निकाल नहीं पा रहा था। वह मदद मांगने बाहर जाता है तो देखता है कि हर तरफ भगदड़ मची हुई है, बिल्डिंग टूटकर गिर रही है और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। इस हालात को देखकर इसे भी लगता है कि इसे भी अपनी जान बचाकर भागना चाहिए, इसलिए अब यह ब्लेक को छोड़कर अपनी जान बचाने लग जाता है। ब्लेक अब भी अंदर फंसी हुई थी। तभी ब्लेक पर उस लड़के की नज़र पड़ जाती है जो ब्लेक को एयरपोर्ट पर अपने छोटे भाई के साथ मिला था। अब यह ब्लेक को बचाने की कोशिश करता है और एक डंडा लेकर गाड़ी को ऊपर उठाता है और यह ब्लेक को इसमें से निकाल लेता है। अब यह तीनों भी जब इस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो शहर की तबाही देखकर इनके भी होश उड़ जाते हैं। अब यह तेजी से भागते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लेक को एक फ़ोन मिल जाता है और इस फ़ोन से यह अपने डैड रे को फ़ोन करती है कि डैड मुझे यहाँ से बचा लो, शहर की हालत बहुत बुरी है। तो रे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम एक काम करो, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही बचाने आ रहा हूँ। अब रे तुरंत उस शहर के लिए निकल जाता है। अब उस शहर में हम देखते हैं कि यहाँ पर भूकंप के झटके अब रुक चुके हैं। अब सभी लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे। उधर हम डॉक्टर लॉरेंस को देखते हैं जो बताते हैं कि उस शहर में यह झटके सिर्फ कुछ ही समय के लिए रुके थे। दरअसल वहाँ पर अब इससे भी बड़ा भूकंप आने वाला था। अब यह कह ही रहे थे कि तभी इस शहर में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आ जाता है। यह भूकंप एक ही झटके में रेत की तरह सारी बिल्डिंगों को गिरा देता है। अब लोग भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए दीवारों से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। तभी ब्लेक का दूसरा डैड दीवार से चिपके हुए एक आदमी को हटाकर खुद वहां चिपक जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लेक के मॉम डैड को देखते हैं जहां पर उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है और वह भी एक बिल्डिंग के मॉल के अंदर घुस जाता है, मगर इनकी किस्मत अच्छी कि दोनों की जान बच जाती है। यह लोग अभी भी आधे रास्ते में थे। इन्हें कैसे भी करके अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उस शहर में जाना था, इसलिए अब यह लोग यहाँ से एक कार चुराते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब यह जा ही रहे थे तो इनके सामने एक बहुत ही बड़ा गड्ढा आ जाता है। यह गड्ढा कई किलोमीटर लंबा और कहीं गहरा था जो पूरी सड़क को दो हिस्सों में तोड़ चुका था। इनकी पूरी गाड़ी इसके अंदर समा जाती। अब इस रास्ते से तो यह उस शहर में नहीं जा सकते थे। अब यह कोई दूसरा प्लान सोचने लग जाते हैं। तभी एक बूढ़ा कपल इनके पास आता है और इनसे इनकी मुसीबत पूछता है। तो रे कहता है कि हमें किसी भी हालत में उस शहर में पहुंचना है। तो मालूम होता है कि यह बूढ़ा आदमी एक पायलट था और इसके पास अपना एक प्राइवेट प्लेन भी था जिसे वह रे को दे देता है ताकि वह लोगों की जान बचा सके। अब रे इस प्लेन में बैठकर उस शहर के लिए निकल जाता है। अब यह उस शहर तो पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ पर एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करने की कोई जगह नहीं होती, इसलिए अब यह एमा को लेकर प्लेन से नीचे की तरफ कूद जाता है। यह स्टेडियम में लैंड करता है। यहीं से यह अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि ब्लेक तुम्हें स्टेडियम की तरफ आना होगा, मगर ब्लेक स्टेडियम की तरफ नहीं आ सकती थी क्योंकि स्टेडियम शहर के दूसरे कोने में था और बहुत दूर भी। अब रे को ही कुछ करना था। वह स्टेडियम से बाहर आता है और समुद्र को देखता है कि शायद वह समुद्र के रास्ते से भी ब्लेक तक पहुँच सकता है। अब यह एक बोट लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक इन्हें नजर आता है कि बादल बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं, मगर इन्हें पास जाकर पता चलता है कि यह बादल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सुनामी थी जो तेजी से समुद्र से शहर की तरफ बढ़ रही थी और अपनी लपेट में कई सारी बोट को ले चुकी थी। मगर रे एक रेस्क्यू ऑफिसर था, इसलिए इसे सिचुएशन हैंडल करना बड़ी आसानी से आता था। यह अपनी बोट की स्पीड तेज करके इस लहर के ऊपर से गुजर जाता है, मगर इस लहर के ऊपर से गुजरना इतना आसान नहीं था। एक बहुत बड़ा जहाज इन नीचे दबाने ही वाला था, मगर रे अपनी बोट को तेजी से दूसरी तरफ मोड़ देता है और इस जहाज से अपनी बोट को बचा लेता है। मगर उस जहाज के कंटेनर इनकी बोट के ऊपर गिर रहे थे, मगर रे यहाँ भी अपनी सूझबूझ से बोट को यहाँ से निकाल लेता है और आखिरकार यह उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी बेटी थी। मगर यहाँ इन्हें इनकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ब्लेक एक बिल्डिंग के अंदर थी। ब्लेक ने अपने मॉम डैड को देख लिया था, मगर खिड़की पर लगे कांच की वजह से इसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब इसके मॉम डैड वापस जाने लगते हैं। तभी एमा ने
नोटिस किया कि उसके हाथ पर ग्रीन लेजर लाइट आ रही है। अब यह लोग पीछे मुड़ते हैं तो आखिरकार इन्हें ब्लेक को देख ही लिया था। अब यह लोग ब्लेक को बचाने जैसे ही आगे जाते हैं तो समुद्र में आए उस तूफान की एक और लहर इस बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है और तबाह कर देती है। जिसके अंदर ब्लेक भी थी, वह पूरा पानी के अंदर डूब जाता है। अब यह देखते ही रे तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए पानी में जंप लगा देता है। ब्लेक का एक साथी भी उस कांच को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर कांच बहुत ही मजबूत था, वह टूट ही नहीं रहा था। यह देखते हुए एमा उसकी तरफ इशारा करती है कि तुम साइड में हट जाओ, क्योंकि अब वह अपनी बोट के जरिए तेजी से उस कांच को तोड़ देती है। दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को बचा लेता है। वह ब्लेक को पानी के अंदर से बाहर ले आता है, मगर ब्लेक इस समय बेहोश थी। रे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि एमा अपनी बोट के जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि तूफान एक एक करके सारी बिल्डिंगों को गिराते जा रहा था। अब एमा जिस रास्ते